जी मुश्ताक भाई, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका काम हो जाए। जी, हम आपको कॉल बैक करते हैं। हाँ कबीर, यूं अचानक से मिलने बुलाया, और ऐसी कौन सी बात है जो सबके सामने नहीं हो सकती थी? और हमें अपना पूरा पैसा वापस चाहिए। 1 करोड़ रुपया जो तुमने अपनी बेगम की मेहर की अदगाई के लिए हमसे लिया था। हमें ना आपकी मदद की जरूरत है भाईजान। बोलो कबीर, कैसी मदद चाहिए? भाईजान हमें 1 करोड़ रुपए का कर्जा चाहिए। 1 करोड़? जी, ठीक हो आप भाईजान? मैं ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा आहिस्ता बोलो। हमें इतनी बड़ी रकम एक साथ सुनने की आदत नहीं है कबीर। तुम्हें तो पता ही है कि हमारे पास हमारा खुद का कोई पैसा नहीं होता। हम अब्बू का बिजनेस संभालते हैं और जो भी वो खुशी से हमें दे देते हैं वही हमारी कमाई होती है। वैसे एक बात पूछें, ये अचानक से इतनी बड़ी रकम की जरूरत? माफ करना भाईजान, वजह हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन कबीर, जी, तुम ये पैसे मिराज से क्यों नहीं लेते? उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है 1 करोड़ रुपए। और वैसे भी उसने तुम्हारे लिए पैसों का नल तो खोल ही रखा है। तुम्हारे प्रोजेक्ट में पैसे पानी की तरफ आ रहा है वो। मशवरे के लिए शुक्रिया भाईजान। आप कुछ भूल रहे हैं मौलवी साहब। क्या? वक्त को पीछे छोड़ के जा रहे हो। दो में हम पहना देते हैं। शुक्रिया सर। वैसे आज हमारा दिन स्पेशल बनाने के लिए क्या करने वाले हो? जरा बुरा मत माना, मगर आज कुछ नहीं कर पाएंगे। इंशाल्लाह कल जरूर करेंगे। आप देख, अगर तुम चाहो तो हमारा दिन अच्छा बनाने के लिए हम तुम्हें तरकीब बता सकते हैं। जरूर। कैसे? यहाँ बैठो। जरा हमें देर हो। कोई बात नहीं। एक प्यारी सी मुस्कुराहट और एक अच्छे से शेर से हमारा दिन बन जाए। शेर जरूर। तुम्हें देखकर हम, माफ करना, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। हम बहुत बुरे मूड में, ना हम शेर बोल पाएंगे ना हम अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं। हाँ। हम तुम्हारे साथ चलते हैं। हो सकता है कि अगर हम तुम्हारे साथ चलें तो तुम्हारी किस्मत पलट जाए, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए और फिर तुम हमें एक अच्छा सा शेर भी सुनाओ। तुम्हारे चेहरे पे एक मुस्कुराहट। नहीं, वो नहीं हो सकता। असल में ना बात क्या, ज़रा बहुत जरूरी काम है, आज बहुत बिजी रहेंगे हम। इजाजत दो हमें। तुमने हमसे वादा किया था पर अब तुम अपना वादा तोड़ रहे हो। और जहाँ तक हमें पता है, मौलवी कबीर अहमद अपने वादे कभी नहीं तोड़ते। ठीक है, लेकिन अब तुम। सही कहा तुमने, मौलवी अपना वादा कभी नहीं तोड़ता, मगर आज कबीर को, मौलवी को, सबको अपना वादा तोड़ना पड़ेगा। बुरा मत मानो, जाने दो। जा रहे। अच्छा एक बात बताओ, बीवी दोस्त होती है या नहीं? इसका जवाब हम आके दें, चलेगा? वादा करते वापस। एक शर्त है, अगर हम तुम्हारे साथ नहीं जा रहे तो इमरान मियाँ तुम्हारे साथ जाएंगे और दिन भर तुम्हारे साथ रहेंगे। मजाक है ये जरा। हाँ, हम रास्ता नहीं भूलेंगे। हम जानते हैं। तो फिर इमरान क्यों? देखो, हो सकता है कि इमरान तुम्हारा कुछ काम ना करे, लेकिन तुम्हारा दिल तो बहलाएगा ही ना। तुम्हारा दोस्त है वो, इसलिए वो तुम्हारे साथ जाएगा। बस अब हम और कुछ नहीं सुनने वाले, वो तुम्हारे साथ जा रहा है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे तुम्हारे जूते कहाँ रखे? मतलब अच्छे लग रहे हैं, ये बोल रहे थे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुश रहिए हमेशा। आपके ऊपर आने वाली सारी परेशानियां आपके दुश्मनों की कमर तोड़ दें। सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए, चलो। चले। इमरान जी, वो हम आपसे यही कहने आए थे कि खाना खाने के बाद ही हम दोनों मेरठ के लिए निकल जाएंगे, ठीक है? ठीक है। अच्छा, खाना खाने के बाद क्यों? अभी निकल जाओ दोनों। हम कभी भी निकले, तुम्हें इससे क्या मसला है? हमें क्या मसला होगा? हम तो चाहते हैं तुम दोनों जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाओ। हमें लगता है कि तुम काफी दिनों से हम दोनों में बहुत इंटरेस्ट दिखाने लगी हो, ऐसा क्यों? हाँ, एक्सक्यूज मी, इंटरेस्ट ना केवल इंटरेस्टिंग लोगों पे दिखाया जाता है। तुम्हें अपने बारे में गलत फहमी। ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, समझी?
तुम अपने आप को समझते क्या हो? रीमा सिंह, हम अपने आप को रीमा सिंह समझते हैं। तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? अरे बस बस हो गया। नीलोफा, तुम्हें लंच के बाद मेरठ के लिए निकलना है ना? जाओ जाके पैकिंग कर लो। तुम्हारे अम्मी अबू बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। तुम्हें तो हम देख लेंगे, समझी? अरे अभी देख लो। अरे रीमा। नहीं नहीं, चाहो तो हम फोटो भिजवा देते हैं अपनी, बाद में देख लेना। बस हम तुम्हें बाद में देख लेंगे। यार क्या हो गया तुम्हें? तुम तो पीछे ही पड़ गई हो उसके। अरे जरा और तुम क्या हंस रहे हो? तुम्हें रोकना चाहिए था दोनों को, तुम मजे ले रहे हो। हमें बड़ा मजा आ रहा था, दोनों एकदम बिल्लियों की तरह लड़ रही थी। अच्छा, बच गई नीलोफर, आज खुशकिस्मत है, वरना रीमा अपने नाखून से उसके मुंह में पेंटिंग बना देती। क्यों? तुम अपनी बकवास बंद रखो। तुम भी तो जा ही रहे हो ना मेरठ, जाओ। नहीं, इमरान मेरठ नहीं जा रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास आज एक बहुत जरूरी काम है करने के लिए। आज तुम दिन भर कबीर के साथ रहोगे। पर क्यों? कबीर काफी परेशान है, उसे अपने दोस्त की जरूरत है, और तुम ही तो उसके एक सच्चे दोस्त हो ना इमरान। और रीमा की टेंशन तुम मत लो, इंटरव्यू के लिए हम ले जाएंगे इसे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज रीमा। देखो सच कहें, कोई दिक्कत नहीं कि आज तुम हमारे साथ हो। हम किससे मिलने वाले, किससे क्या बात करने वाले, जो कुछ भी होने वाला है, ज़ारा को मत बताना। ऐसा क्या करने वाले हो तुम? जो भी, हम दोनों के बीच रहे, वादा? मगर हमारी उलझन समझने की कोशिश करो कबीर। हम तुमसे झूठ बोल सकते हैं, हाँ? तो ज़ारा से सच नहीं छुपा सकते। इसका मतलब नहीं, कभी नहीं सुधरोगे तुम। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम बाबू। जी अभी आते हैं, हम इंतजार करते तुम्हारा। अब बोलो बेटा, तुम कुछ जरूरी बात करना चाहते थे। वो हमें आपकी मदद की जरूरत है। जरूर, क्या बात है? बात यह है कि अबू हमें एक कर्जा चाहिए आपसे। कितने का? 1 करोड़ रुपए की जरूरत है हमें। क्या पूछ सकते हैं, वजह क्या है? अबू क्योंकि हमें मिराज को पैसे वापस करने। आपने इतनी आसानी से इम्तानामा के वक्त 1 करोड़ रुपए तो लिखवा दिए थे, मगर आज उसकी कीमत हम चुका रहे अबू। आपके सामने ज़ारा ने वो चेक हमें वापस तो कर दिए थे, मगर आपको पता है मेहर की रकम के बारे में हम दोनों कुछ नहीं तय कर पाए आज तक अबू। और तलाक के दिन भी करीब आ रहे हैं, हमारा सर फट रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा हम करें क्या। सच कहें आपसे, ये तलाक के झंझट से ना हम बस अपना पीछा छुटाना चाहते हैं और दूर जाना चाहते हैं ये सब चीजों से। और अबू आपको इतनी बड़ी रकम का वादा नहीं करना चाहिए था। मेहर की रकम तो इंसान की हैसियत से की जाती है, और हमारी हैसियत तो ऐसी थी ही नहीं, तो फिर आपने इतनी बड़ी रकम का वादा कैसे किया अबू? माफ कीजिएगा अबू, हम गलत कह रहे हो तुम। तुम्हारी हैसियत जो है वो इतनी भी कम नहीं थी कबीर, जितनी कि तुमने बना रखी है। हमने जो कुछ भी किया तुम्हारे मुस्तकबिल को ख्याल में रखते हुए किया था। हम चाहते थे कि तुम हमारे बताए हुए रास्ते पर चलो, मगर नहीं, तुमने खुद की एक राह इख्तियार कर ली। खैर, 1 करोड़ की रकम तुम मांग रहे हो, वो इतनी भी ज्यादा नहीं है जितनी कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। हम तुम्हें ये 1 करोड़ देने के लिए तैयार हैं, मगर हमारी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि तुम ज़ारा को शरिया बोर्ड से इस्तीफा दिलवाओगे। दूसरी शर्त, तुम मिराज को शरिया बोर्ड का मेंबर बनवाओगे। और तीसरी शर्त, तुम ज़ारा को तलाक नहीं दोगे। माफ कीजिएगा, हम ऐसा कोई वादा नहीं कर सकते आपसे। क्या हम पूछ सकते हैं क्यों? क्योंकि आज के बाद से हम वो ही करेंगे जो हमें ठीक लगेगा। पैसे जुटाने के चक्कर में हम वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे अबू, मगर आपके पास वापस नहीं आएंगे। हाँ अबू, और अगर खुदा ना करे अगर गलती से हम आ गए तो समझ जाइएगा कि वक्त ने हमें आपकी तरह बना दिया। अल्लाह हाफिज।
सारा सामान रख लिया ना नीलोफर? जी। टिकट भी रखी? हाँ। अच्छा, मेरठ से डायरेक्ट जाओगी दुबई या फिर घर भी आओगी? कहाँ बच्चों, इतना टाइम कहाँ मिलेगा हमें। सही बात है। दुबई पहुंचोगी तो फोन कर देना और जाके रुखसार के कान खींचना। दुबई क्या चली गई, सबको भूल गई। कोई फोन नहीं, कुछ नहीं। तो नीलोफर दुबई जा रही है, तुमने बिना परों के उड़ना सीख ही लिया। ये क्या है ज़ारा? भाभी अमान के लिए, उसे दे दीजिएगा। अच्छा। अरे भाई इमरान का है, मेरठ का लंबा सफर है, 8 घंटे की ड्राइव है, अभी तक आया नहीं। सारा भाभी, कबीर नजर नहीं आ रहा, आज जल्दी चला गया क्या? वो दोनों तो गए। कहाँ गए? कबीर को इमरान से कुछ काम था तो दोनों साथ कहीं गए। लेकिन इमरान को तो हमारे साथ जाना था ना। नीलोफर, तुम्हें तो पता था ना, तुमने इमरान को रोका क्यों नहीं? अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने हमें बताया था कि उसे रोकना है। सही तो कह रही है नीलोफर, अब होने वाली दुल्हन को होने वाले दूल्हे से थोड़ा शर्माना भी तो पड़ता है। हमें ज़ारा भाभी से अकेले में कुछ बात करनी। तुम्हें अमान की याद नहीं आ रही? हमें लगता है तुम अमान को बहुत मिस कर रही होगी। हम अभी आते हैं। हाँ? कबीर, तो फिर क्या ख्याल है कबीर? तुम 10 आदमियों से मिल चुके हो और हमें पता है तुम्हारा काम नहीं बना। तुम हमें बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या, हो सकता है हम तुम्हारी मदद कर सकें। कुछ नहीं मेरे दोस्त। कबीर, हम तुम्हारे दोस्त हैं, दोस्ती में कैसा पर्दा? अभी चुपचाप खड़े मत रहो, बताओ ना हमें। हमें 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, और वो भी इंतजाम 1-2 दिन में करना है। बोलो, मदद करोगे हमारी? हम मदद कर सकते हैं तुम्हारी कबीर। तुम्हें हर बार मजाक सोचता है। मजाक नहीं कर रहे कबीर, और अगर तुमने हमें बात पहले ही बताती होती ना तो हमें दर-दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। हाँ, इससे पहले तुम कुछ बोलो। हमारी 2 शर्तें हैं। पहली, तुम्हें हमें ये बताना पड़ेगा कि तुम्हें 1 करोड़ क्यों चाहिए। दूसरी ये कि तुम हमसे नहीं पूछोगे हम 1 करोड़ कहां से लाए। सारा भाभी, भाई वाह, क्या चाल चली आपने इमरान को कबीर के साथ भेज के। देखिए, एक बात तो हमें बड़े अच्छे से पता है कि अगर कबीर और इमरान में से किसी को चुनना हो ना तो आप बहुत आसानी से कबीर को चुन लेंगे। क्यों? लेकिन अगर काजी और कबीर में से किसी को चुनना हो फिर आप किसे चुनेंगी? जाने मेराज। नहीं समझ आ रहा? हम समझाते हैं, बैठिए। तो ये जो खेल आप खेल रही हैं, अगर ये खेल यूं ही चलता रहा तो जो आपके ये सारे मोहरे हैं ना, ये खत्म होते जाएंगे। ना बादशाह बचेगा और ना ही वजीर बचेगा। लेकिन अगर आप हमारी बात मानेंगी ना तो ना ही हम बादशाह को कुछ होने देंगे और ना ही आपके कबीर को कुछ होने देंगे। सच्ची कसम से कहते हैं। तुम्हारी ये कोशिश ना हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे मेराज। आराम से
तुम्हारी हर कोशिश को नाकाम करना ना हमें अच्छे से आता है मिराज। जाने मिराज, हम कोशिश नहीं, हम साजिश करते हैं। कोशिश को तो तुम नाकाम कर दोगी, मगर साजिश को कैसे नाकाम करोगी? तुम्हें क्यों चाहिए 1 करोड़ रुपए? कबीर कुछ बोलोगे तो चुपचाप रहो कैसे? मिराज से कर्जा लिया 1 करोड़ रुपए का हमने। ज़ारा के मेहर की रकम की अदायगी करनी थी हमें। अब अचानक से मिराज हमारे पास आता है और कहता है कि हमें हमारे पैसे वापस दे दो। जो ज़ारा के मेहर के पैसे वो लौटा दो ना। ज़ारा तुम्हें खुशी खुशी दे देगी। मैम तुम पागल हो? मेहर के पैसे कोई वापस लेता है क्या? ज़ारा तुमसे इतना प्यार करती हो तो मुझे तलाक देने का सोच रहे हो? अरे तलाक की बात है ही नहीं। तो फिर क्या बात है? हमने उस पर कोई फैसला नहीं लिया है, इसलिए तो हम चाहते कि मेहर की रकम उसके पास रहे। अगर हम उसे तलाक देना, हम चाहते कि अपनी मर्जी से दे, और अगर उसे अपनाए तो पूरे दिल से अपना इमरान। अगर इस मेहर के चक्कर में अगर हम उससे तलाक नहीं दे पाए ना, तो वो रिश्ता नहीं, मजबूरी होती है। कहां फंस गए हम? कबीर और इमरान में से किसी को चुनना होना तो आप बहुत आसानी से कबीर को चुन लेंगे। कबीर फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हम बात करते हैं। हेलो कबीर, तुम कहाँ हो? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कबीर नहीं, हम इमरान बोल रहे हैं। वो कबीर ड्राइविंग कर रहा है ना, इसीलिए फोन नहीं उठा पाया। हम लोग तो तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे कि तुम्हारा फोन आएगा, तो देखो आ गया। इमरान अच्छा फोन स्पीकर पर डालना। कबीर तुम कब घर वापस आ रहे हो? रास्ते में ज़ारा, बस घर आके बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो कबीर। आज हम तुमसे बात करके ही रहेंगे। ज़ारा, हम तुम्हारे के हाथ जोड़, तुम इस घर से चली जाओ बस। भाभी आप ये बात पहली बार तो बोल नहीं रही हैं। वैसे आज आप इतनी परेशान क्यों हैं? तुम मिराज को नहीं जानती, वो बहुत बुरा इंसान है। आप तो जानती हैं ना भाभी। कुछ नहीं जानते ज़ारा, हम तो ये भी नहीं जानते हैं कि मिराज है कौन। रुखसार उसे यहाँ क्यों लाई, वो रुखसार से कैसे मिला। तुम हमारी बात सुन रही हो ज़ारा? हम सिर्फ इतना जानते हैं ज़ारा कि वो बहुत बुरा इंसान है। भाभी वो बुरा इंसान है तो आप उसे जाने के लिए क्यों नहीं कहती? आपकी बहन ने हमें जान से मारने की कोशिश की, हमारे शौहर पे डोरे डालकर उसे अपना बनाना चाहा। वो उसका दोस्त है, आपकी बहन का दोस्त है, और आप हमें जाने के लिए कह रही हैं। सारा, अब हम तुम्हें कैसे समझाएं? अमान की सलामती के लिए भी नहीं। सारा, हमारा यकीन मानो, वो मिराज अच्छा इंसान नहीं है। वो अमान का नाम ले लेकर हमें रोज ब्लैकमेल करता है। उसने कहा अगर ये बात हमने किसी को भी बताई तो वो अमान को मार डालेगा। वो अमान को मार डालेगा। ज़ारा, तुम नहीं समझ रही हो। भाभी संभालिए अपने आप को। तुम नहीं जानती कि हम कितनी घुटन के साथ जी रहे हैं। हर वक्त, हर लम्हा हम एक डर के साथ जीते हैं कि कहीं वो हमारे बच्चे की। जब कबीर ने तुम्हें तलाक दी थी, हम खुश हुए थे। हम अपनी बहन रुखसार के लिए बहुत खुश हुए थे। पर उससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए ये थी कि तुम्हारे जाने के बाद मिराज भी इस घर से दूर हो जाएगा। पर तुम गई नहीं। हम चाहते तो काशान को और अमान को लेकर इस घर से चले जाते,
पर हम ऐसा नहीं कर सकते। पर तुम कर सकती हो। कबीर तुम्हें तलाक दे देगा तो तुम चली जाओगी ना? तुम चली जाओगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। हमारे बच्चे की जान बच देगा वो। तुम घर छोड़ के चली जाओ। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़े, तुम्हारे पाँव भाभी शांत हो जाइए। भाभी शांत हो जाइए। अगर हमारे चले जाने से एक मासूम की जान बच जाएगी तो हम चले जाएंगे, मगर बुराई से लड़े बगैर हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। और इसमें हमें आपका साथ चाहिए होगा। बताइए भाभी, क्या अब्बू और कबीर के सामने मिराज की सच्चाई लाने में आप हमारी मदद करेंगी?